हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं हमने अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आप जाके एवरेज में चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हमको स्टार्ट करना है 8.1। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको? ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और राइट एंगल एट बी पे बनना है। तो छोटी सी फिगर बना लेते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है? साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक छोटी सी फिगर बनाऊंगा राइट एंगल की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा एट बी पे बना रहा है, और क्योंकि मुझे ए निकालना है तो ये मैं इसको बेस में ही रखूंगा, यहाँ रख दूंगा सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी दे रखा है। अब इससे पहले देखिए आपको कितनी ए बी 24 है और बीसी आपका 7 दे रखा है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है थर्ड साइड फाइंड करनी है कि कैसे निकलेगी। तो भाई कैसे निकलेगी? आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं, इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ दे रखा है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस आपका ए बी का स्क्वायर। बात एक ही, चाहे मैं उसको पहले लिखूं बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसी मेरे पास कितना है? एसी मुझे पता नहीं है। बीसी मेरे पास कितना है? 7 का स्क्वायर। एबी कितना है मेरे पास? 24 का स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट मेरे पास ये 625 आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा आप डायरेक्ट। ठीक है, तो एसी मेरे पास आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। तो मेरे पास थर्ड साइड आ गई मेरे पास। ठीक है, आप इजीली वो ट्रिक लगाएंगे हम। कौन सी वाली मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई थी अभी? क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा और भाई हिंदुस्तान हरा भरा। मुझे क्या निकालना है? साइन निकालना है। तो साइन मेरे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास कितनी है? 7 दे रखी है। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25 दे रखी है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? कॉसे निकालना है। तो कॉसे कैसे फाइंड करूंगा मैं? कॉसे निकालूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास कितनी है? 24। हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है? 25। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? साइन सी कॉस सी निकालना है आपको। अब क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो बेस में जो पूछता है आपसे वही आपको बेस पे एंगल लेके जाना है। तो साइन सी छोटी सी फिगर बना लो। अब मैं करूंगा कुछ नहीं, बस ए को मैं क्या कर दूंगा? शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ जाएगा आपका सी, यहाँ जाएगा आपका ए, क्योंकि बी चेंज नहीं होगा, ऑलरेडी राइट एंगल इस पर आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास ए सी कितना? 20 सेम रहेगा मेरे पास। ए बी मेरे पास कितना? 24 हो गया। बीसी मेरे पास कितना है? 7 हो गया। ठीक है, अब निकालो। ये चीज ध्यान रखनी है, जो चीज वो एंगल बोला है उस एंगल को आपको बेस में ही रखना है। ठीक है, तो निकालूंगा साइन सी। साइन सी मेरे पास क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। दैट मींस परपेंडिकुलर मेरे पास कितनी है? 24। ठीक, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है? 25। ठीक, अब मुझे निकालना है कॉस सी। क्या निकालना है मुझे? कॉस सी निकालना है। कॉस सी निकालोगे तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास? बेस क्या है? 7 है। हाइपोटेन्यूज कितनी? 25। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक फिगर दे रखी है आपको बेटा, पी क्यू आर। राइट एंगल है, क्यू पे दे रखा है। पी क्यू आपको 12 गिवन है, पी आर आपको 13 गिवन है। आपको फाइंड करना है tan पी और cot r। अब देखो, मैंने बताया था ये फाइंड करने से पहले आपके पास थर्ड साइड पता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्यू आर पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे इसमें। तो क्या होता है भाई? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो उसमें। पी आर मेरे पास कितना? 13 का स्क्वायर। क्यू आर मुझे पता नहीं है अभी। पी क्यू मेरे पास कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। क्यू आर मुझे पता नहीं है, ये कितना है? 144। इसको इधर ले आओ। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, क्यू आर का इसको माइनस करोगे कितना आएगा? इसका माइनस करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 25। और 25 इसका स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है आपका 5 का। तो मेरे पास क्यू आर कितनी मिल गई मुझे? 5। अब मेरे पास सर्च साइड आ गई और मुझे क्या फाइंड करना है? tan p फाइंड करना है और cot r फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले cot r फाइंड कर लूंगा। क्यों? क्योंकि r ऑलरेडी मुझे बेस पे दे रखा है, इसकी फिगर मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। तो निकालूंगा मैं वही चीज सबसे पहले कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो cot मेरे पास क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस मेरे पास कितनी है इसमें? बेस है मेरे पास कितनी निकल कर आई? 5। और परपेंडिकुलर कितनी निकली मेरे पास? 12। तो मेरे पास cot क्यों निकले? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है tan p। तो tan p की छोटी सी फिगर बनाऊंगा मैं।
ये लिख देता हूँ फॉर 10p, यहाँ लिख देंगे हम 10p के लिए क्या करेंगे, छोटी सी फिगर बनाएंगे हम, छोटी सी, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, r को इधर ले आऊंगा, p को इधर ले आऊंगा, तो ये जाएगा p, ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा मेरे पास q अपनी जगह है, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास pr कितना था, pr मेरे पास था 13, तो सेम ही रहेगा। qp मेरे पास कितना था, 12 हो गया, और qr कितना हो गया मेरे पास, ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये निकाल दो 10p, तो 10p के लिए क्या करोगे भाई, 10p होगा मेरे पास, 10p क्या होगा, 10p होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, इसमें परपेंडिकुलर मेरे पास 5 दे रखा है, और बेस मेरे पास 12 दे रखा है। अब फाइंड क्या करना था मुझे, 10p माइनस क्वार्टर। अब इस वैल्यू डाल दो, इसमें मैंने फाइंड करना 10p माइनस क्वार्टर, वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 5/12, ये भी हो जाएगा 5/12, आंसर मेरा 0 आ जाएगा। चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या कह रहा है कि भाई साइन दे रखा है आपको 3/4, आपको कॉस से फाइंड करना है, आपको टेन फाइंड करना है। तो देखो इसमें आपके पास दो साइड गिवन है, कैसे गिवन है, देखो वही चीज कि आपके पास पाकिस्तान भूखा प्यासा और भाई हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन ए की वैल्यू 3/4, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि आपके पास दो साइड गिवन है, थर्ड साइड आपको निकालनी, तो निकालो। एक ट्रायंगल चाहो बना लो, इसको छोटा सा ट्रायंगल बना लो, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, इसमें परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4 है, मुझे बेस फाइंड करना है। तो लगाओ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मेरे पास कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक, AB कितना है मेरे पास मुझे पता नहीं है, BC कितना 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस 9। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, दैट मींस AB इज इक्वल टू कितना बचेगा, इसमें 7 बचेगा, तो अंडर रूट का 7 हो जाएगा। इसका रूट लगाओगे क्योंकि स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, √7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे निकालना है कॉस है। तो कॉस है आपको पता है क्या होता है भाई, इसको फाइंड करना है कॉस ए। कॉस है आपको पता है क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस मेरे पास कितनी थी √7, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी थी 4। ठीक, अगला क्या होगा, कॉस ए के बाद क्या निकालना है मुझे, tan ए फाइंड करना है। tan ए क्या होता है, tan ए होता है आपका भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 3, और बेस है मेरे पास √7। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है बेटा, इसमें क्या 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, वही चीज पाकिस्तान, इसको बस रट के चले जाओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन। आपको क्या निकाले, इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। छोटी सी फिगर बना लो इसकी। ठीक है, नाम दे दो उसको, यहाँ C दे दो, ये B दे दो, ये A दे दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या है गिवन है, मेरे पास बेस गिवन है, मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, मेरे पास ये निकाल। ठीक है, आइए निकालते हैं। ये रखा है AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मेरे पास मुझे पता नहीं कितना है, AB मेरे पास कितना है, AB मेरे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है, BC कितना है मेरे पास 15 का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 64, ये हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा आपको कितना 289। अब टोटल किसका स्क्वायर होता है भाई, टोटल स्क्वायर होता है 17, यानी कि आपके पास थर्ड साइड आ गई, आपके पास 17 आ गए। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है sin A और sec A। बहुत सिंपल है, लिख दूं मैं। आप sin A मेरे पास क्या होता है बेटा, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है इसमें बेटा 15। ठीक, हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है 17। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, sec A निकालना है। sec A क्या होता है, sec A होता है आपका sin cos tan cosec sec, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। दैट मींस हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है 17, बेस मेरे पास कितनी है 8। ठीक है,
अब आए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या करे बेटा, sec थीटा क्या दे रखा है 13/12। इसमें भी दो साइड निकाले, थर्ड साइड निकालने तरीका क्या वही चीज रहेगी कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो sec थीटा मेरे भाई क्या होता है 13/12, यानी कि क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब थर्ड साइड निकाले, छोटा ट्रायंगल बना लो ताकि इजीनेस हो जाए। लिख दो इसका नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है, इसको थीटा दे दो। ठीक है, क्यों थीटा चाहिए मुझे। अब मुझे क्या निकालना है थर्ड साइड, इसका नाम दे दो भाई ए सी का स्क्वायर, ठीक, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब ए सी मेरे पास कितना है, ए सी मेरे पास कितना है, ये मेरे पास दे रखा है 13 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी मुझे पता है 12 का स्क्वायर, मुझे बी सी नहीं पता है, ये रखा कितना 12 का स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है बी सी का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, दैट मीन्स 25। तो बी सी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बीसी मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक, मुझे वैल्यू मिल गई बीसी की। अब मुझे क्या निकालना है, जो सारे रेशियोज फाइंड करना है, यानी कि साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, कोसेक निकालना है, टेन निकालना है, सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। कैसे निकालूंगा आइए देखते हैं। तो क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, इसमें मेरे पास 5 निकला है, ये हो जाएगा 5/13। फिर क्या निकालना है मुझे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी मेरे पास 12, हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है 13। फिर अगला होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 5 और ये कितना है 12। अगला निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है 30, परपेंडिकुलर मेरे पास कितनी है 5 है। अगला क्या निकाला सेक, तो नहीं रखा ऑलरेडी इसमें। मुझे क्या निकालना है कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं। नहीं, बेस मेरे पास कितना है, बेस मेरे पास 12 है, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 5। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन ये हो गए, आगे नेक्स्ट वीडियो 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।